अभी तो तेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं श्वेब। आगे की कहानी जो मैं बताऊंगा उसके बाद तेरी आंखों से अंगारे निकलेंगे, अंगारे। बात उस दिन से 2 दिन के बाद की है जब राजा चौधरी तेरी अम्मी से 2 दिन तक मिलने नहीं आया। तेरी अम्मी 2 दिन तक राजा चौधरी का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आए। तब तेरी अम्मी के दिल में ये डर बैठ गया कि कहीं राजा चौधरी उसे और उसके बेटे को अपनी ज़िंदगी से बेदखल ना कर दे। वो सिर्फ इतना ही तो चाहती थी कि चौधरी ख़ानदान में तुझे भी वही दर्जा हासिल हो जो अजहर को हासिल था। लेकिन उन्हें ये बात पता थी कि राजा चौधरी तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और फिर एक दिन आयशा ने एक ऐसा कदम उठाया जो एक माँ ही उठा सकती थी। चौधरी साहब, हमें मालूम है जितना प्यार आप हमें करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार आप शोएब को करते हैं। हमारे आपसे बेइंतहा प्यार का सबूत हमारा शोएब ही तो है। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी आपको शोएब को अपनाने से रोक रही है। आप हमें तो साथ नहीं रख पाए, पर हम भी जिद्दी हैं साहब। हम आपको शोएब को अपने पास रखने पर मजबूर कर देंगे। हमें इतना यकीन है कि आप शोएब को अपने से दूर नहीं रख पाओगे, और इसलिए हम शोएब को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। हमें ढूंढना हो तो अपने दिल में झांक लेना, हम आपको वहीं मिलेंगे। आपकी आयशा। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बहुत ढूंढा, वो तो नहीं मिली, मगर रेल की पटरियों पर उसके चितड़े जरूर मिले। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से बटोरना शुरू करूं। राजा चौधरी को जब ये खबर लगी तो वो तुझे तो अपने साथ ले गया, मगर कसम खुदा की मैंने अपनी बहन के जनाजे को उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया। मेरा क्या कसूर था? अब बता स्वयं, अगर आज चौधरी जिंदा होता तो तू अपने हाथों से उसे गोली मारता या नहीं मारता? कोई बात नहीं स्वयं, अरे चौधरी ना सही, उसका खून ही सही, अजहर। अजहर शायद आज इसलिए जिंदा है कि तू अपनी अम्मी की मौत का बदला ले सके।
क्या लेने आए हो इतने सालों के बाद यहाँ? अपनी गलती की माफी। माफी? टाइगर, अगर तू उस दिन चौधरी को मार देता तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जी चौधरी साहब, बुलाया क्या? हरिया, जी मालिक। ये अंदर रख के आओ, फिर शहर चलते हैं। जी मालिक। मालिक, मालिक, क्या ही क्या आदमी? हथियार तो अंदर। आते हैं, इन्हें कुछ करते हैं।
उस दिन का अब मुझे बहुत अफसोस है त्यागी जी कि आपका दिया हुआ एक छोटा सा काम भी ना कर पाया। या यूँ कहूँ कि उस दिन चौधरी की किस्मत बहुत अच्छी थी। किस्मत तो चौधरी के लौंडों की भी बहुत अच्छी है। वो जिंदा तो हैं मगर पता नहीं कौन से बिल में छुपे हुए हैं। तो मेरा वादा है त्यागी जी आपसे कि उन पिल्लों को उनके बिल से निकाल के मारूंगा और ख़त्म कर दूंगा उस चौधरी की नस्ल को जिसने त्यागी से टकराने की कोशिश करी है। मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें त्यागी की गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं त्यागी को धोखा दूंगा, क्योंकि हमारी तुम्हारी हुई है डील। तुम्हें चाहिए मुरादाबाद की कुर्सी और मुझे चाहिए उस कुर्सी से फ़ायदा, ताकि मैं जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बन सकूं। पर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा असमंजस में हूँ कि तुम पर विश्वास करके कहीं मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा। मतलब नेताजी को हमारी बात पे भरोसा नहीं है। क्यों नेताजी, आप परेशान हैं कि कहीं मैं आपको धोखा न दे दूँ? ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप अपना देखिए और हम अपना देखते हैं। नमस्कार। अबे ओ भोसड़ी के, ये एटीट्यूड ना अपने चाचा को दिखाना। बैठ यहाँ। बेटे हमने दुनिया देखी है। इसी बात का तो अफसोस है नेताजी, जिस आदमी ने पूरी दुनिया देखी है वो एक आदमी को नहीं पहचान पा रहा। वही तो हमें शक है, जो अपने चाचा का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको याद दिला दूं, मेरे भाई की हत्या हुई थी, उसे मैंने ही मारा था। इतना सबूत काफ़ी है या और दूं? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग देने वाला हूं जिसे आप सोच के हैरान हो जाएंगे। जी हां, मशहूर गैंगस्टर के चड्ढा का बेटा रॉनी चड्ढा जिंदा है, जिसे एसटीएफ ने 2 महीने पहले मार गिराने का दावा किया था, वो अब जिंदा है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे पहले, लेकिन ये देख लीजिए कि रॉनी चड्ढा आखिर जिंदा कैसे है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं। 2 महीने पहले मुरादाबाद के कुख्यात अपराधी राजा चौधरी की हत्या हो गई थी। उसी में ही के चड्ढा का बेटा रॉनी चड्ढा भी मारा गया था। एसटीएफ ने दावा किया था कि उन्होंने उसको इनकाउंटर में मार दिया है। उस वक्त अगर के चड्ढा का बेटा रॉनी चड्ढा मारा गया था तो अब वो जिंदा कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि उस वक्त एसटीएफ झूठ बोल रही थी या फिर अब झूठ बोल रही है। अगर उस वक्त के चड्ढा का बेटा रॉनी चड्ढा मारा गया था तो अब वो जिंदा कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेके पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार। पता लगाओ मेरे बेटे लकी को एसटीएफ ने कहां छुपा रखा। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरा बेटा चाहिए। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन सिर्फ 24 घंटा। 24 घंटा। पता अब्बू को किसने मारा है, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बता दो या सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतारूं। मुझे पता है मामा, अब्बू को अजहर भाई ने मारा है, लेकिन इस छुट्टन ने हमें बताया नहीं। अब्बू के साथ उस दिन अजहर भाई और ये थे। अगर अजहर भाई ने नहीं मारा तो क्या तुमने मारा है? तुमने? कैसी बातें कर रहे हो मालिक? तो तुमने नहीं मारा ना? तुमने नहीं मारा ना? तो बच्चे सिर्फ अजहर भाई। मामा मेरा शक बिल्कुल सही है,
अब्बू को अजहर भाई नहीं मारा है। और यही बात तो अजहर भाई सोचते हैं कि आपने राजा साहब को मारा। मैंने मैंने मारा तो नहीं, लेकिन आज वो जिंदा होते ना, इसकी सारी गोलियां उनके सीने में उतार देता। बताओ मामा, सही कह रहा हूं ना मैं? मालिक? हाँ, क्योंकि उन्होंने जो मेरी अम्मी के साथ किया था ना, मैं उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। अम्मी? क्या किया था अम्मी के साथ? राजा चौधरी मेरी अम्मी की मौत का जिम्मेदार। मेरी अम्मी मुझे चौधरी खानदान में बराबर का हिस्सा दिलाना चाहती थी। चौधरी, जज्बाती मत बन, अपने जज्बात पे काबू रख। पर मालिक, अब मुझे समझ आया अब्बू ने मुझे शहर के लायक क्यों नहीं समझा था, क्योंकि उनका प्यार, उनका लगाव, उनका झुकाव सब अजहर भाई थे। अजहर भाई। और इसीलिए मुझे चाहे रास्ते से किसी को भी हटाना पड़े, कितनी भी लाशें गिरानी पड़े, मेरे हाथ नहीं कांपेंगे, और चाहे सामने अजहर ही क्यों ना हो। अजहर नहीं मालिक, अजहर भाई। आज तो वो मेरे लिए अजहर भाई नहीं, अजहर है। और आज के बाद इस शहर पे बस मैं राज करूंगा, सिर्फ अपने अम्मी के लिए, सिर्फ अपनी अम्मी के लिए। छुट्टन, मुझे अभी अजहर के पास लेके चलो, मुझे उससे मिलना है। मालिक ये माहौल सही नहीं है। एसटीएफ चारों तरफ घात लगाए बैठी है। छुट्टन ठीक कह रहा है, सब्र से काम लो, जिंदा रह पाओगे तभी बदला ले पाओगे। क्या हुआ छुट्टन, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतने घबराए हुए क्यों? ओ मालिक, तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए तो नहीं देख लिया था? नहीं मालिक, कुत्ता पीछे पड़ गया था। कुत्ता? कुत्ता नहीं, टाइगर बोल, टाइगर। चौधरी के पिल्लो, उस दिन तुम्हारा बाप बच गया था मुझसे, लेकिन आज तुम नहीं बचोगे। बॉस हमें ला, मैं बात करूं। बॉस, लक्की को कंटेनर डिपो में छुपा के रखा है। हाँ हाँ ठीक है बॉस, हम पहुंच रहे हैं।
जैसा आपने कहा था हमने कर दिया। अब तो हमें जान दो। अच्छा, बहुत जल्दी है जाने की। एक काम करो, भागो और देखते हैं कितनी दूर तक जाते हो। पक्का ना? पक्का मेरी जान। आओ खेल का मजा लेते हैं। चलो। गोली नहीं चलाएगा? तेरी पैंट तो बंदूक हाथ देती। अच्छा, मुझे मारेगा? चला गोली। श्रीकांत, तुम पर राजा चौधरी की हत्या का आरोप है और इसी हत्या के आरोप के चलते तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया गया है। मैंने तुम्हारी सलाह मान के यह प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान का कोई फायदा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। यस सर, आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इनफैक्ट आपकी जगह पर और कोई भी होता तो उसको भी ऐसे ही लगता, और लगे भी क्यों ना। आज की डेट में ना तो रत्नाकर त्यागी पकड़ा गया है, ना ही चड्ढा पकड़ा गया है, और तो और राजा चौधरी के दोनों बेटे भी लापता हैं। और सर, जैसे ही ये खबर आउट हुई कि श्रीकांत सर को उनकी जॉब से हटा दिया गया है, वैसे ही त्यागी के सभी अड्डों की एक्टिविटी तेज होने लगी। और सर, त्यागी की एक्टिविटी तेज होते ही हम भी एक्टिव हो गए और आज की डेट में हमने सारे अड्डे एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और सर, आज की डेट में मुरादाबाद का ड्रग्स का कोई भी अड्डा सक्रिय नहीं है। ये केस पुलिस से लेकर मैंने आपको दिया है। यस सर। आई वांट 100% रिजल्ट फ्रॉम यू। यस सर, हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ देंगे। वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट अजहर चौधरी एंड शोएब चौधरी, उनका क्या? सर, चौधरी के परिवार में जो मनमुटाव थे, हमने उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उन दोनों को अलग किया है। और चड्ढा जी का क्या? सर, जाल बिछाया जा चुका है, मछली फंसने वाली है। और सर, गुड न्यूज़ भी जल्दी मिलेगी। सर, विदिन 24 आवर्स चड्ढा हमारे पास होगा, जिंदा या मुर्दा। एक एक कंटेनर छांट मारो, मेरा बेटा लकी जहां भी मिले तो ढूंढो।
लकी मेरे बेटे, लकी, ओ मेरे बेटे लकी, लकी, लकी मेरे बेटे, लकी। खेल खत्म चड्डा। नहीं ध्रुव, चड्डा मुझे जिंदा चाहिए। चड्डा तुम्हारे हाथ जिंदा नहीं लगेगा। चड्डा लगेगा नहीं, लग गया। मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा तो 2 महीने पहले मर गया था चड्ढा। ये तो हमने तुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और तू जाल में फंस गया। वैसे तेरे दोनों चेले कहाँ हैं? खबर तो हमने ही दी थी उन्हें भी। मैं बताता हूँ चड्डा, तेरे बेटे की तरह वो भी दोनों ऊपर गए। चल चड्डा भाग, आज देखता हूँ तू कितनी दूर भागता है अपनी मौत से बच के। ये रघु का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ मर गया है ये। बॉस कहीं ऐसा तो नहीं रघु भी ऐसे समय पर उन्हें आपके साथ होना चाहिए था और उनका आता पता नहीं है। तुम रघु के लिए ऐसा मत बोलो, रघु मेरे लिए बेटे जैसा है। बॉस बेटे जैसा और बेटा होना दोनों बातों में बहुत फर्क है। शायद आप भूल रहे हैं इस पोजीशन में आप कैसे पहुंचे।